जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुबर विमल यशो यो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हरऊ कलेश विकार। पढ़ पढ़ पोथी पुराण बन गए महान विद्वान। पर विद्या के बिना बुद्धि विधवा कहती है। सुंदर सुकुमारी नारी करके 16 श्रृंगार। फिर पर बिन सुहाग बिंदी के शोभा न पाती है। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा। और मिटाई न जीवन केर कलेसा। बंधुओं, एक बात बताए देता हूँ, आदि दुख और शोक मिटाना है, सुखी और संपन्न रहना है, तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि भगवान की शरणागति लेना। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा और जिमि हरि शरण न एक बाधा। भगवान गोसाई बाबा लिखते हैं, वह मीन सुखी है जो अथाह जल में रहती है। या फिर जिमि हरि शरण न एक बाधा, या जिसने परमात्मा की शरण ले ली है, चाहे भगवान महादेव की शरणागति ले लियो, चाहे राम जी की शरणागति ले लियो, चाहे कृष्ण जी की शरणागति ले लियो, जिसने परमात्मा की शरणागति ले ली, जिसने छल छोड़ करके अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर दिया, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। बंधुओं, इसलिए समस्त दुख संकट का निवारण सबसे बड़ा भगवान की सेवा है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव की महिमा तीनों लोकों में। जब भी कोई देवताओं पे संकट पड़ता है तो भगवान शिव की शरण में जाते हैं, और जो भी भगवान की शरणागति ले लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बाकी सुनहु भरत भावी प्रबल बुलख कहूं मुनिनाथ। गुरु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। हानि और लाभ, जस और अपयश, ये परमात्मा के हाथों में, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारा तो कर्म है, खाली मात्र कर्म करते जाइए। कर्म की इच्छा, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। भगवान तो फलदायी। जो भी आप कथा करते हो तो उसका फल मिलता है कि नहीं? वृक्ष लगाते हो तो वह फल देता है कि नहीं? इसी प्रकार यदि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। नदी नीर और मूढ़ धन, क्या? नदी नीर और मूढ़ धन हर कोई हर ले। पर धन्य विवेकी कूप जल जो बिन गुण बूंद न दे। बिन गुण बूंद न दे। मूर्खों का धन नदी के जल के समान है। जो नदी में से जल बह के जा रहा है, जरा से बच्चे से कहो बेटा पानी ला के दे देना, जाएगा नदी में या सरोवर में और जल ला करके डूब करके ला के दे देगा। नदी नीर और मूढ़ धन, इसी प्रकार मूर्ख का धन है
मूर्ख के धन को कोई भी फंसा के, बातों में फंसा करके, उलझा के, सुलझा के, नुक्से बता के धन को प्राप्त कर सकता है। सत्य कहता हूं मैं। नदी नीर और मूढ़धर हन को हर कोई हर ले, और धन्य विवेकी कूप जल जो बिन गुण बूंद न दे। बिना गुण के यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो जैसे कुआं का जल है। यदि आपके अंदर गुण है, आपको बाल्टी लाना पड़ेगा, रस्सी इकट्ठी करनी पड़ेगी, और जब उसमें गांठ लगानी पड़ेगी, फिर उसको कुएं में डालना पड़ेगा बाल्टी को, फिर तानेंगे। पहले के समय में माताएं बहनें इसी प्रकार से कुएं का जल निकालते थे। मूर्खों के धन को कोई भी हरण कर सकता है, बुद्धिजीवी का धन उस कुएं के समान है, उसमें यत्न करना पड़ेगा। बिना यत्न करे कुछ नहीं होता। श्रोता बंधुओं, लोग बाग धनवान बनने की चेष्टा करते हैं। कभी जीवन में भगवान के मंदिर में गए हो, दान किया? कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया कभी। इसलिए यदि दान नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे, तो आपको दान कहाँ से मिल जाएगा? आपके घर धन कहाँ से आ जाएगा? मैं एक उपाय बताता हूँ धन को प्राप्त करने का। मैं धन को प्राप्त करने का उपाय बताता हूँ, और श्रद्धा पूर्वक उस उपाय को करें। 1 वर्ष के अंदर यदि वह पुरुष धनवान ना बन जाए तो मैं भाई आगे तो कुछ कह नहीं सकता, चाहे मुझे 100 दंड दे दे। आप विश्वास करके देखें, क्योंकि धन कैसे आएगा? शाम का वक्त हो, पति जो है वह पति होना चाहिए जो नित्य क्रिया कर्म करता हो, जो संध्या वंदन करता हो, और संध्या वंदन करने के बाद में भोजन ग्रहण करने के बाद में, और पति जब शयन करे उस समय उसकी पत्नी माता लक्ष्मी के समान श्रृंगार किए हुए, क्या माता लक्ष्मी के समान श्रृंगार करे हुए अपने पति की सेवा करे, अपने पति के चरणों की सेवा करे। जैसे माता लक्ष्मी चरण दबाती हैं, ऐसे माता पत्नी अपने पति की रोज सायकाल सेवा, सोते समय चरणों की सेवा करें। 1 वर्ष के अंदर वह यदि धनवान ना बन जाए तो मैं राम कथा करना बंद कर दूंगा। ये व्यास आसन से कहता हूँ कि मैं राम कथा करना बंद कर दूंगा। पर ऐसा यह उपाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, संयम नहीं है, वैसे पति भी नहीं है। अच्छा, वैसे पति भी नहीं रहे तो पत्नियों की सेवा करने की इच्छा नहीं है। यदि दिन भर गाली गलौज करना, ताड़ना देना, पति का धर्म के अनुसार पति और पत्नी, क्या कहूँ, कैसे समझाऊं, दोनों एक समान होते हैं। जैसे अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा गया है, इसी प्रकार पति और पत्नी का जोड़ा है। एक रूप में एक रूप तुम भ्राता दो। गोसाई मामा लगते हैं बाली और सुग्रीव के बारे में, तो वो तो दुश्मन थे पर ये दोस्त है। समझ रहे? जिंदगी का जन्म जन्म का जिसके साथ नाता है, पुत्र यदि अलग होता है तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के अलग होता है। पर इन बातों को मैं क्या समझाऊं, लोग क्या समझे? बोले कूर खजानत कामिनी पारस, काग खजाने जो कह सो दही है, मीन खजाने जमीन सुखारू, और आग का जाने जा छान नहीं है, बैरी को काटा जो बैरी जानत, पर ओछे की प्रीत कभी ना निभी है। राम कथा पर प्रीति दृढ़ाई वह श्रोता है जिनके राम कथा में मन हो। पर आज के श्रोताओं का भी राम कथा में मन नहीं है, उनका मन काय में है महाराज जी कोई ऐसा चुटका बूंदा उपाय बता दे। महाराज जी ने कह दिया तुअल की डंडी ले आओ, 7 बार घुमाओ जल को, उस जल में डुबो दो, 7 बार घुमाओ और उसको पी जाओ, गाजा उतर जाता।
अनुभव करके देख लेना। तो कहने का तात्पर्य ये इनसे कुछ नहीं, राम कथा में प्रीति दृढ़ाई। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रेम रखो। यदि भगवान की कृपा होगी तो आपके सब दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान की कृपा होगी तो आप धन से सुखी संपन्न हो जाएंगे। अच्छा, यदि ऐसा ही है तो एक और दूसरा उपाय बताता हूँ। इस समय में धन सबको चाहिए, जितने भी है धन का लालच सबको है। सुर नर मुनि सबके रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सबको स्वार्थ से लोभ होता है, लालच होता है। और मैं एक और उपाय बता देता हूँ। माता तुलसी के यहाँ 5 लौंग और कपूर रख के दीपक जलाएं, दीपक बनाए। उस दीपक में 5 लौंग डाल दे, एक दिया में 5 लौंग डाल दे और इसके बाद में कपूर डाल दे। उस कपूर को जलाएं, आपके घर धन धान की कमी नहीं आएगी। और तुलसी लगाएं। रामचरितमानस में कहते हैं, गोसाई बाबा ने लिखा है कि आपने देखा होगा विभीषण की कुटिया के बाहर अस्फेर जगह जगह तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। अपने घर में तुलसी लगाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। बिना राम के संसार में कुछ नहीं होता बंधुओं। कहते हैं, बोले बिना प्रभु की कृपा के उड़ नहीं सकती धूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को देखें